लग रहा है? हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि जो बात शिक्षा विभाग ने कहा है उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, अपनी ही बात से वो लोग पीछे हट रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन? हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि जो बात शिक्षा विभाग ने कहा है उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, अपनी ही बात से वो लोग पीछे हट रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन? तैयारी को लेकर कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया। काफी लंबे इंतजार के बाद एक उम्मीद था कि लगभग 40,000 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन आया कितना तो 4,700 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, यानी कि 4,747 सीट। मैं कह सकता हूं कि 47 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। विधायक जी भी बड़ी लड़ाई लड़े हैं कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए। 40,000 पे तमाम पेपर में भी प्रत्येक दिन आता था, न्यूज चैनल पर भी, और लड़ाई भी शिक्षक स्टूडेंट के लिए नियोजित के भी लिए लड़ते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, 4700 भी नहीं आया रिजल्ट तो मेरे ख्याल से 2700 के आसपास ही आया है। शिक्षा विभाग ने दिया था कि 4700 आना चाहिए, लेकिन फाइनली जो कल रिजल्ट आया वो 2700 के आसपास है। और हम इसको देख करके चौंके हुए हैं कि शिक्षा विभाग ने विधानसभा के अंदर लिखित में जो जवाब दिया मेरे सवाल का, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। हमने पूछा था कि ये अलग अलग तरीके से जो सीटें खाली रह गई हैं, एक ही पद के लिए एक ही व्यक्ति को 3-3 पद पे आपने रिजल्ट दिया है। कई लोग डीवी में छंटे हैं, कई लोग उसके बाद छंटे हैं, कई लोगों ने तो नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में सीटें खाली हैं पहले चरण, पहले TRE 1 के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सरकार को कम से कम 20,000 सीटों पे न लाना चाहिए था। शिक्षा विभाग ने लिखित में जो कहा था कि एक अनएलिजिबल जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक व्यक्ति के, उनके लिए, 2 चीज़ों के लिए हम सप्लीमेंट्री लाएंगे। लेकिन उन 2 चीज़ों पे भी अगर लाया जाता तो कम से कम 10,000 सीटों पे लाना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग अपने ही किए हुए बात पर खड़ा अगर नहीं उतर रहा है तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर शिक्षा मंत्री आखिर कहाँ रहते हैं? कोई दुनिया में चले गए हैं क्या? कहीं कोई दूसरी? मंत्री का डेरा एक बगल में ही है जी। तो उनसे रहते हैं भाई, मालूम चलता है कि वो हैं ही नहीं, कहीं अलग क्षेत्र में। शिक्षा मंत्री हैं, पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो हमेशा डेरा में बैठे रहेंगे? अच्छा, एक बार भी तो उनका बयान आना चाहिए कि भाई हम इतना बाहर ही दे, कम से कम अपने आप को तो संतुष्टि दिलाने के लिए उनको आना चाहिए ना। जैसे आप बयान देते हैं उनको बयानबाजी, वो भी बयानबाजी करने से क्या होगा। और सच बात यही है कि आज के समय में शिक्षा विभाग के अंदर एक जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच में, तो इसका समाधान अगर नहीं निकलेगा तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अपर मुख्य सचिव से छोटे माने जाते हैं शिक्षा मंत्री? कैसे छोटे माने जाते हैं? शिक्षा मंत्री जो हैं वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? उनकी जवाबदेही जनता के प्रति। अब क्यों हो रहा है ये तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। उनसे जाके आप पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर हाल फिलहाल में जितने फैसले आए हैं शिक्षा विभाग के, उन तमाम फैसलों को लेकर के शिक्षा मंत्री को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? डर रहे होंगे। शिक्षा मंत्री की असहमति के बावजूद इस तरह के सर्कुलर कैसे जारी हो रहे हैं? वही तो ये सब संकट है। मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मंत्री सर का बयान आया, शिक्षा मंत्री साहब का बयान आया कि हम तो चाहते ही हैं कि जितनी सीट खाली रह गई, जैसे 28,800 नियोजित शिक्षक में से 10,000 वो नहीं ज्वाइन किए, आप तो जानते ही। उसके बाद हज़ारों की तादाद में फर्जी पकड़ा है। एक सीट पे मतलब एक स्टूडेंट के 3-3 प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो गया। तो वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 30 से 40 हज़ार के आसपास सीट बच गया। शिक्षा मंत्री का बयान आया कि मैं देना चाहता हूँ 30 से 40 हज़ार पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन आता कितना पे है ये तो आपने देख लिया कि 2,000 पे आता है। यही मैं कह रहा हूँ कि नियम कानून से, और जब कोई बहाली होती है तो बहाली करने का जो एक रूल रेगुलेशन पहले से बना हुआ है, उसके मुताबिक अगर ये होता तो कई सारे छात्र हैं जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए हैं, लेकिन फाइनल मेधा सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनको मौका मिलता। तो ये होना चाहिए था। अच्छा, 5 बजे तक अब एक और प्रश्न है कि 5 बजे तक स्कूल कर दिया गया है, तो टीचर लोगों का बड़ी कंप्लेन आ रहा है कि रात हो जा रहा है। खासकर मैडम, आज के पेपर में भी दिया है सर कि एक मैडम तो स्कूले जाना छोड़ दी कि भाई रात हो जाता है, हमको धमकी भी स्कूल में मिलता है, गोली ले लेके लोग घुस जा रहा है। तो ये तो देखिए, बिहार में स्कूली सिस्टम की जो कमज़ोरी है, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कमज़ोर हालत है, उसके लिए के पाठक मानते हैं कि केवल एक जिम्मेदार है शिक्षक, और इसीलिए शिक्षकों को सज़ा देनी चाहिए, ये के पाठक का मानना है। जबकि हम मानते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं रहने और लंबे समय तक स्कूलों में शिक्षक नहीं रहने के चलते, बहाली नहीं होने के चलते स्कूली सिस्टम कमज़ोर हुआ है। तो उसको जब दुरुस्त करना है तो ओवरऑल दुरुस्त करना चाहिए। अब अभी क्या हो रहा है कि शिक्षा विभाग केवल टारगेट कर रही है शिक्षकों को। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मुताबिक बना हुआ है कि एक स्कूल कितने दिन तक खुलेगा, मिनिमम 220 दिन तक मान लिया स्कूलों को खुलना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 8,800 घंटे की पढ़ाई और 1,000 घंटा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया जब बिहार का सारा स्कूल फुलफिल कर रहा था तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप स्कूलों में समय को बढ़ा दें, छुट्टियों को काट दें या ये कह दें कि गर्मी की छुट्टी में भी टीचर स्कूल जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि इस टीचर्स को उत्पीड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। और ये के पाठक हमें लगता है कि ये सब करके एक बड़ा तबका शिक्षकों का है जो अभी महागठबंधन सरकार के पक्ष में है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि उनको राज्यकर्मी बनाएंगे, उसके भीतर सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा करवा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एजेंट का काम कर रहे हैं ये अधिकारी, कर रहे हैं कि नहीं दूसरे पार्टी का एजेंट हैं कि नहीं वो आप तय कर लीजिए, लेकिन उनके इन सारे फरमानों से, उनके इन फरमानों से बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी अभी आप खोल के बोल दिए जी, मतलब कह सकते हैं कि ये आरजेडी के लिए बड़ी दुविधा वाली बात है। बीजेपी के सपोर्ट में वो काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी को भविष्य में फायदा। पूरा आरजेडी के लिए सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र अगर लोकतंत्र है जी, और बिहार में महागठबंधन की सरकार इस दावे के साथ है कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र और संविधान के हमले के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, और वहाँ पे सबसे प्रमुख विभाग है शिक्षा विभाग जो हर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, उस विभाग के अंदर अगर ये फरमान आ जाए कि कोई शिक्षक सरकार की किसी भी नीति की आलोचना नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जो उल जुलूल फरमान जारी करेगा उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है, तो ये लोकतंत्र का हनन हुआ। आप असहमति की आवाज़ों को अस्वीकार करने का जो साहस जनता में होना चाहिए, जो लोकतंत्र उसको देता है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल 19(1) ये कह रहा है कि आप अगर देश के नागरिक हैं तो आप संगठित हो सकते हैं, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, और आपातकाल की स्थिति में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर रहेगा तभी इस पर स्थगन लग सकता है। बिहार में कोई स्थिति इस तरह की नहीं है। अब शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो है वो किसी संगठन से नहीं जुड़ सकते। आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी जब देश में था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी इमरजेंसी के दौरान भी शिक्षकों को शिक्षक संगठन से जुड़ने पर रोक नहीं लगा था। इमरजेंसी में ज़रूर हुआ था कि कोई शिक्षक संगठन आंदोलन में नहीं उतरेगा, लेकिन हम संगठन से जुड़ जाएंगे इसलिए हमको सज़ा मिल जाएगा, ये इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। और इमरजेंसी के खिलाफ उस समय सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन जो चला, उसी जेपी आंदोलन की उपज से बिहार में पिछले 30 सालों की सरकार चल रही है। और इस सरकार में अगर इस तरह के फैसले आ जाएं जो इमरजेंसी से भी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक वाला सिचुएशन पैदा कर दे, तो ये तो हास्यास्पद भी है, चिंता वाली भी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने फरमान के पाठक के द्वारा अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक चीज़ें जारी हुई है उनको विड्रॉ किया जाए और इस बात की शिनाख्त की जाए, जांच की जाए कि आखिर शिक्षा विभाग को इस तरह के आदेश किसके कहने से मिल रहा है, और उन लोगों पर कार्रवाई। सप्लीमेंट्री दंड फिर से आएगी कि नहीं आएगी ये बीपीएससी के लोग बताएंगे, आपको मुख्यमंत्री बताएंगे। हमने मांग उठाई विधानसभा के अंदर। क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि जो बात शिक्षा विभाग ने कहा है उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, अपनी ही बात से वो लोग पीछे हट रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन? हम कहाँ सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं? हम सरकार के खिलाफ कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार जो है बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है ये तो लोकतंत्र के पक्ष में है, ये तो संविधान के पक्ष में है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ही महागठबंधन बना है जिसको भाजपा खत्म कर रही है। तो हम तो उसी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसी संविधान का जो संवैधानिक अधिकार सबको मिला हुआ है नागरिक को, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ तो के पाठक काम कर रहे हैं। हटा दीजिए।
अब हम कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ ही अधिकारी काम करे तो हटाने का भी तो पावर वही गवर्नमेंट को है। वो तो गवर्नमेंट को ना, हम गवर्नमेंट नहीं ना है, मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट हैं, तो उनसे ना बतियाइए, हम कहाँ से हटा दें। बात तो वही हो गई कि तिल तिल खेलने वाली बात। ना तिल तिल खेलने, हम तो ओपन पोजीशन लिए हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए, और अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो शिक्षकों को अपमानित करके ये नहीं हो सकता है। कह सकता हूं शिक्षा मंत्री का पावर सीज हो चुका है, ये हम खेलते ना हम ये कहाँ कह रहे हैं, आप कह सकते हैं, आपको जो आप मीडिया के हैं आपको जो लगेगा कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, बात है कि ओवरऑल गवर्नमेंट चलाने का जो अप्रोच होना चाहिए उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं, इसका मतलब आप जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने चुना है। जनता के प्रति जवाबदेह शिक्षा मंत्री की है, कोई आईएएस अधिकारी का जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो रिटायर जब होंगे तो बोरिया बिस्तर समेटेंगे और जो पैसा कमाए हैं उसको बोरा में रखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है उनको जनता के बीच में जाकर के हिसाब देना पड़ेगा, जनता फिर तय करेगी कि उनको दोबारा से लेना है कि नहीं लेना है। तो सरकार इसको देखे समझे, ये जो विधायिका और कार्यपालिका में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा। कुछ मैसेज शिक्षकों के लिए हम यही मैसेज देंगे, बिहार भर के जितने शिक्षक हैं, वो चाहे पहले से नियोजित शिक्षक हैं या अभी जो बीपीएससी के माध्यम से जस्ट बहाल हुए शिक्षक हैं, हम उनको यही कहेंगे कि ये जो के पाठक के फरमान के चलते एक डर का माहौल बना हुआ है और बिना वजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। 5 बजे का समय तय कर दिया गया है और महिला शिक्षिका है, उनको अपने घर आते आते 8-9 बज जा रहे हैं। तो उन सब से हम कहेंगे कि इस मामले में आप लोग डरिए नहीं, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और हम अपने हिसाब से महागठबंधन की पार्टियों से हमारी बातचीत हुई है, और इसका अगर समाधान नहीं निकलेगा तो हम पूरे बिहार के शिक्षकों को अपील करेंगे कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए, और फिर पटना में हम लोग एक बड़ा आंदोलन शिक्षकों का करेंगे। बड़ा आंदोलन हो सकता है, करेंगे। इतना जितना फरमान ला दिए कि आप बोल नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते हैं, बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी। देखिए, मैं बात कर रहा था बीपीएससी टीआरई में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए उसके बारे में भी, और साथ ही नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भी एसीए से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक है, उनके तरफ से जो भी है तरह तरह के फरमान लाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वो लोग नौकरी से छोड़कर चल जाए, चाहे जिस भी प्रकार के प्रताड़ित किया जा रहा है। विशेष जानकारी हम देने का प्रयास किए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं